उत्तर प्रदेश की जनपद बदायूं में जो दो बच्चों की निर्मम हत्या हुई है उसके मामले में एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, तो वहीं दूसरा जो आरोपी जावेद है उसके लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से 14 दिन के लिए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपको बताते हैं कि किस तरह वारदात हुई और डेट टू डेट आपके लिए पूरी कहानी हम समझाते हैं। मामला 19 मार्च का है। 19 मार्च रात में साजिद नाम का जो व्यक्ति है उसने घटना को अंजाम दिया और बर्बरतापूर्वक दो बच्चों को काट कर हत्या कर दी। वही बता दें कि जो साजिद अपने भाई जावेद के साथ हेयर कटिंग की दुकान चलाता था और उस सैलून से मात्र 50 मीटर की दूरी पर उन बच्चों का घर है जो पीड़ित पक्ष है। वहीं साजिद ने लगभग रात के 8 बजे घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद वह वहां से फरार हो गया। वहीं पीड़ित परिवार की माने तो जब साजिद ने घटना को अंजाम दिया तो उन लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं एफआईआर और पुलिस के मुताबिक माने तो साजिद ने 2 बच्चों की हत्या की थी और 2 बच्चों की हत्या करने के बाद उसने तीसरे बच्चे पर भी अटैक किया था जो अपनी जान बचाकर भाग गया। जिसके बाद साजिद भीड़ से बचते हुए भाग निकला और उसे जंगल में जब पुलिस पकड़ने गई तो उसने पुलिस पर फायर किया और इतने में जवाबी कार्रवाई हुई और पुलिस ने एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। वहीं इस पूरी कहानी पर प्रश्न चिन्ह इस बात का लगा हुआ था कि आखिर घटना का क्या कारण रहा। घटना का कारण पता नहीं चल सका, लेकिन पुलिस को और जनता को इस बात पर निगाहें टिकी थी कि जो दूसरा आरोपी जावेद है जो फरार चल रहा था, उसे जब गिरफ्तार किया जाएगा तो वो पूरी कहानी बताएगा। बता दें कि 21 तारीख के लिए जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसे बदायूं लाया गया। हालांकि पुलिस पूछताछ में जावेद ने जो राज उगले उनसे कहीं किसी को संतुष्टि नहीं मिल रही है। हालांकि एसएसपी ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जावेद के हवाले से जो उन्होंने बताया तो जावेद के अनुसार जो एसएसपी ने जवाब दिया वो ये है कि 19 तारीख के लिए जावेद हेयर सैलून में आया। उसके मुताबिक जावेद के लिए दोपहर के बाद अचानक ऐसा कुछ होने लगा जिससे वो आक्रोशित होने लगा और इसके बाद जावेद ने दवाई लेने का बहाना किया और रमज़ान में वो बाज़ार गया। जावेद के अनुसार बाज़ार से उसने जानवरों को काटने वाली एक छुरी खरीदी और उससे के बाद वह फिर अपनी दुकान पर आ गया। घटना रात में उसका देने का मकसद था, इसलिए वो रात में घटना स्थल पर पहुंचता है जहां आरोप है कि जो पीड़ित बच्चों की मां है उनसे उसने पैसे मांगे थे और पैसे में 5,000 रुपये का जिक्र किया गया है। साजिद ने वो 5,000 रुपये इसलिए मांगे थे कि संगीता बच्चों की मां है उनको बताया कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी के लिए उसे पैसों की सख्त आवश्यकता है। इसके बाद संगीता पैसे लेने चली जाती है और वो बच्चों को छत पर ले जाकर इस घटना को अंजाम देता है। हालांकि इसमें आयुष और दूसरा जो छोटा बच्चा है आहन, उसको वो मौत के घाट उतार देता है। वहीं इन दोनों बच्चों का एक भाई पीयूष जो इस घटना से बच निकलता है, हालांकि वो जख्मी हो जाता है। घटना के बाद दो समुदायों से मामला जुड़ा होने के कारण काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई और साजिद की दुकान को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि भारी भीड़ पर भी पुलिस को जब काबू नहीं हुआ तो पैरा मिलिट्री की भी आवश्यकता पड़ी। वहीं घटना के 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना का जो मुख्य आरोपी साजिद था उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया। हालांकि जावेद के द्वारा जो हवाला दिया गया था वो ये है कि जावेद ने बताया कि वो साजिद के साथ था और साजिद के साथ रहते हुए वो भाग निकला। जब साजिद ने घटना को अंजाम दिया तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं जावेद जब गिरफ्तार हुआ तो उससे पहले उसका एक वीडियो आया था और वो वीडियो खूब वायरल हुआ। वायरल वीडियो में जावेद ने बताया कि वो बेकसूर है और घटना के दौरान वो घर पर नहीं था। लेकिन पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो पुलिस ने जावेद के हवाले से ये बताया कि जावेद भी घटना में शामिल था और वो वहाँ से भाग निकला था। इतना ही नहीं, ये भी खुलासा किया गया कि जो साजिद जो मुख्य आरोपी है वो दिमागी रूप से शुरू से ही परेशान रहता था, मानसिक तनाव में रहता था और मानसिक रोगी था, जिसका कई दरगाहों पर इलाज भी चलता रहा। बता दें कि बदायूं में बड़े सरकार और छोटे सरकार की प्रसिद्ध दरगाह है जहां से उसका इलाज का हवाला दिया गया है और ये भी बताया गया कि उसकी मानसिक जब स्थिति खराब होती थी तो वह काफ़ी अग्रेसिव हो जाता था। हालांकि ये भी बताया गया कि एक बार उसने चूहे मार दवाई खा ली थी, डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराया गया। लेकिन इस पूरी कहानी में प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि अगर साजिद जो है वो मानसिक रोगी था
तो उसने बच्चों को ही क्यों टारगेट किया, क्योंकि घटना के दौरान बच्चों की माँ और बच्चों की दादी भी घर में मौजूद थी। दूसरा सवाल ये है कि मोहल्ले वालों का कहना है कि उसकी जो दुकान थी वो पिछले 2 वर्षों से थी और लोग उससे बाल कटाने का काम करते थे। कभी भी उसने ऐसी हरकत नहीं की जिससे ये प्रतीत हो कि वो मानसिक अवसाद में चल रहा था। वहीं हमारी टीम ने परिवार से भी बात की तो जो साजिद की मां हैं, साजिद की दादी और साजिद के पिता ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो कभी भी अवसाद में रहा हो। लेकिन जो कहानी थी, सबकी निगाह इस बात पर टिकी थी कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। लेकिन पूरी पहेली पर अभी भी प्रश्न चिन्ह इस बात का लगा है कि घटना का आखिर कारण क्या रहा है, क्योंकि पुलिस ने जो खुलासे किए हैं उससे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। हर व्यक्ति की निगाह इस बात पर टिकी है कि आखिर साजिद ने ऐसी बर्बरतापूर्वक घटना को अंजाम क्यों दिया। आज जावेद को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है और पुलिस अन्य तथ्यों पर भी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनपद बदायूं में जो 2 बच्चों की निर्मम हत्या हुई है, उसके मामले में एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, तो वहीं दूसरा जो आरोपी जावेद है उसके लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से 14 दिन के लिए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपको बताते हैं कि किस तरह वारदात हुई और डेट टू डेट आपके लिए पूरी कहानी हम समझाते हैं। मामला 19 मार्च का है। 19 मार्च रात में साजिद नाम का जो व्यक्ति है उसने घटना को अंजाम दिया और बर्बरतापूर्वक 2 बच्चों को काट कर हत्या कर दी। वही बता दें कि जो साजिद है, साजिद अपने भाई जावेद के साथ हेयर कटिंग की दुकान चलाता था और उस सैलून से मात्र 50 मीटर की दूरी पर उन बच्चों का घर है जो पीड़ित पक्ष है। वहीं साजिद ने लगभग रात के 8 बजे घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद वह वहां से फरार हो गया। वहीं पीड़ित परिवार की माने तो जैसे जब साजिद ने घटना को अंजाम दिया तो उन लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं एफआईआर और पुलिस के मुताबिक माने तो साजिद ने 2 बच्चों की हत्या की थी और 2 बच्चों की हत्या करने के बाद उसने तीसरे बच्चे पर भी अटैक किया था जो अपनी जान बचाकर भाग गया। जिसके बाद साजिद भीड़ से बचते हुए भाग निकला और उसे जंगल में जब पुलिस पकड़ने गई तो उसने पुलिस पर फायर किया और इतने में जवाबी कार्रवाई हुई और पुलिस ने एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। वहीं इस पूरी कहानी पर प्रश्न चिन्ह इस बात का लगा हुआ था कि आखिर घटना का क्या कारण रहा। घटना का कारण पता नहीं चल सका, लेकिन पुलिस को और जनता को इस बात पर निगाहें टिकी थी कि जो दूसरा आरोपी जावेद है जो फरार चल रहा था, उसे जब गिरफ्तार किया जाएगा तो वो पूरी कहानी बताएगा। बता दें कि 21 तारीख के लिए जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसे बदायूं लाया गया। हालांकि पुलिस पूछताछ में जावेद ने जो राज उगले उनसे कहीं किसी को संतुष्टि नहीं मिल रही है। हालांकि एसएसपी ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जावेद के हवाले से जो उन्होंने बताया तो जावेद के अनुसार जो एसएसपी ने जवाब दिया वो ये है कि 19 तारीख के लिए जावेद हेयर सैलून में आया। उसके मुताबिक जावेद के लिए दोपहर के बाद अचानक ऐसा कुछ होने लगा जिससे वो आक्रोशित होने लगा और इसके बाद जावेद ने दवाई लेने का बहाना किया और रमज़ान में वो बाजार गया। जावेद के अनुसार बाजार से उसने जानवरों को काटने वाली एक छुरी खरीदी और उससे के बाद वह फिर अपनी दुकान पर आ गया। घटना रात में उसका देने का मकसद था, इसलिए वो रात में घटना स्थल पर पहुंचता है, जहां आरोप है कि जो पीड़ित बच्चों की मां है उनसे उसने पैसे मांगे थे और पैसे में 5,000 रुपये का जिक्र किया गया है। साजिद ने वो 5,000 रुपये इसलिए मांगे थे कि संगीता बच्चों की मां है उनको बताया कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी के लिए उसे पैसों की सख्त आवश्यकता है। इसके बाद संगीता पैसे लेने चली जाती है और वो बच्चों को छत पर ले जाकर इस घटना को अंजाम देता है। हालांकि इसमें आयुष और दूसरा जो छोटा बच्चा है आहन, उसको वो मौत के घाट उतार देता है। वहीं इन दोनों बच्चों का एक भाई पीयूष जो इस घटना से बच निकलता है, हालांकि वो जख्मी हो जाता है। घटना के बाद 2 समुदायों से मामला जुड़ा होने के कारण काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई और साजिद की दुकान को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि भारी भीड़ पर भी पुलिस को जब काबू नहीं हुआ तो पैरा मिलिट्री की भी आवश्यकता पड़ी। वहीं घटना के 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना का जो मुख्य आरोपी साजिद था उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया। हालांकि जावेद के द्वारा जो हवाला दिया गया था
वो ये है कि जावेद ने बताया कि वो साजिद के साथ था और साजिद के साथ रहते हुए वो भाग निकला। जब साजिद ने घटना को अंजाम दिया तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं जावेद जब गिरफ्तार हुआ तो उससे पहले उसका एक वीडियो आया था और वो वीडियो खूब वायरल हुआ। वायरल वीडियो में जावेद ने बताया कि वो बेकसूर है और घटना के दौरान वो घर पर नहीं था। लेकिन पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो पुलिस ने जावेद के हवाले से ये बताया कि जावेद भी घटना में शामिल था और वो वहाँ से भाग निकला था। इतना ही नहीं, ये भी खुलासा किया गया कि जो साजिद जो मुख्य आरोपी है वो दिमागी रूप से शुरू से ही परेशान रहता था, मानसिक तनाव में रहता था और मानसिक रोगी था, जिसका कई दरगाहों पर इलाज भी चलता रहा। बता दें कि बदायूं में बड़े सरकार और छोटे सरकार की प्रसिद्ध दरगाह है जहां से उसका इलाज का हवाला दिया गया है और ये भी बताया गया कि उसकी मानसिक जब स्थिति खराब होती थी तो वह काफ़ी अग्रेसिव हो जाता था। हालांकि ये भी बताया गया कि एक बार उसने चूहे मार दवाई खा ली थी, डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराया गया। लेकिन इस पूरी कहानी में प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि अगर साजिद जो है वो मानसिक रोगी था तो उसने बच्चों को ही क्यों टारगेट किया, क्योंकि घटना के दौरान बच्चों की माँ और बच्चों की दादी भी घर में मौजूद थी। दूसरा सवाल ये है कि मोहल्ले वालों का कहना है कि उसकी जो दुकान थी वो पिछले 2 वर्षों से थी और लोग उससे बाल कटाने का काम करते थे। कभी भी उसने ऐसी हरकत नहीं की जिससे ये प्रतीत हो कि वो मानसिक अवसाद में चल रहा था। वहीं हमारी टीम ने परिवार से भी बात की तो जो साजिद की माँ हैं, साजिद की दादी और साजिद के पिता ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो कभी भी अवसाद में रहा हो। लेकिन जो कहानी थी, सबकी निगाह इस बात पर टिकी थी कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। लेकिन पूरी पहेली पर अभी भी प्रश्न चिन्ह इस बात का लगा है कि घटना का आखिर कारण क्या रहा है, क्योंकि पुलिस ने जो खुलासे किए हैं उससे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। हर व्यक्ति की निगाह इस बात पर टिकी है कि आखिर साजिद ने ऐसी बर्बरतापूर्वक घटना को अंजाम क्यों दिया। आज जावेद को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है और पुलिस अन्य तथ्यों पर भी जांच कर रही है। न्यूज़ नेशन के लिए बदायूं से मैं उमेश सिंह राठौर।